हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज ब्रजेश सर फिर अपने यूट्यूब चैनल SN अकेडमी में आज हमारे सभी छात्र छात्राओं का दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चा, आज निशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चनों को आज आपके सामने फिर लेकर उपस्थित हो रहे हैं। बच्चा, टारगेट क्या होगा? टारगेट यूपी बोर्ड टॉप। टारगेट क्या रखा जाएगा? टारगेट आपका होगा टारगेट यूपी बोर्ड टॉप। आपको यूपी बोर्ड में टॉप करना है बच्चा। तो टॉप आप लोग कैसे करेंगे बेटा? जब तक आप लोग कंटिन्यू अपने सिलेबस को आप लोग पढ़ाई करेंगे नहीं, तब तक आप लोग टॉप कैसे करेंगे? आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए, पूरी पकड़ अपने सब्जेक्ट में बनाओ। चाहे मैथ हो आपकी, चाहे आपकी साइंस हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपका SST हो, जितने सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल्स में हैं, सब में एकदम बेहतरीन प्रदर्शन दिखाओ बेटा, एकदम अच्छे से, तब जाके आप टॉप कर पाओगे। और विशेष करके बेटा हैंड राइटिंग का विशेष रोल होता है। अगर आप अच्छे से कॉपी को अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अच्छे से कॉपी को लिखेंगे, तो वो लिखावट पे ही जो होता है, एग्जामिनर जो होता है बेटा इंप्रेसिव होता है। अपना इंप्रेशन बनाना है तो आपका चेहरा तो वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट आपकी कॉपी होगी। आप अपनी कॉपी को जितना बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, आपका इंप्रेशन उतना बेहतर होगा। कॉपी जितने अच्छी लिखेंगे आप, उतना अच्छा एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बढ़ेगा और एग्जामिनर आपको अच्छे से अच्छा नंबर देगा आपको। तो चल रहे हैं बच्चा, इसके पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है के जो क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कराए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताए, सेक्शन फार्मूला बताए आप लोगों को। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला बताए। आज उसे त्रिभुज के फार्मूले पे आधारित आपका एक बेटा है कि संरेखी क्या होता है। संरेखी मतलब क्या होता है? यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए, तब जाके वो तीनों बिंदु क्या होंगे? आपके संरेखी होंगे बच्चा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1, 1,2 और -2,-1 संरेख है। तो संरेख की कंडीशन क्या होती है बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आना चाहिए, तब जाके जो पॉइंट दिए रहेंगे वो आपके संरेखी का पालन करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का व्हाइट बोर्ड आपके सामने होगा। व्हाइट बोर्ड पर पहला क्या दिया आपका? सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1 और क्या दिया आपका 1,2 और -2,-1 संरेख है। तो माना तीनों बिंदु आपके क्या है? ए मान लेते कितना आपका 0,1 है और बी वाला पॉइंट कितना बेटा आपका 1,2 है और सी का पॉइंट कितना आपका? सी का पॉइंट -2,-1 है। कोऑर्डिनेटिंग कर लो इसकी, x1 y1 x2 y2, ये क्या होगा आपका x3 y3 होगा। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे 2 x1 ब्रैकेट क्या होगा बेटा y2 माइनस y3 प्लस क्या होगा आपका x2, फिर क्या होगा आपका y3 माइनस y1, अगला क्या होगा आपका x3 के बाद क्या आएगा आपका y1 माइनस y2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखेंगे? जो संरेखी की कंडीशन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता है, तब तो दिए गए बिंदु क्या होंगे? आपके संरेखी होंगे, अदरवाइज संरेखी नहीं होंगे। तो देखते हैं, तो 1/2 x1 की वैल्यू कितना बेटा 0 है और y2 का मान कितना आपका 2 है
y3 का मान कितना आपका -1 है, माइनस एक इधर होगा, एक माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस कितना होगा आपका x2 वैल्यू कितना दिया आपका 1 दिया है, और y3 का मान कितना दिया आपका -1 दिया है, y1 का मान कितना दिया आपका, y1 का मान कितना दिया 1 दिया है, तो -1 हो जाएगा यहां पर। फिर प्लस कितना होगा आपका x3 का मान कितना दिया आपका -2, और y1 का मान कितना दिया आपका 1 दिया आपका, और y2 का मान कितने दिया बेटा 2 दिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये तो जानते हैं, तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के पहले शून्य है और शून्य का गुणा किसी संख्या में होती है तो क्या होता है, ऑलरेडी 0 हो जाता है। बचा आपका ये, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा बेटा, आ जाएगा आपका -2, कितना आ जाएगा -2, इधर कितना है, इधर कितना आएगा आपका -2, इधर 1 में 2 घटाएंगे कितना आएगा -1 आएगा, और 2 का गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो 1/2 आया आपका, दोनों क्या है बेटा कट जाएंगे, कितना आ जाएगा आपका 0 बराबर कितना 0 आ गया। एकदम आसान तरीके से सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 0,1 और 1,2 और -2,1 क्या है बच्चा, संरेखी है। संरेखी का मतलब क्या होता है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए बच्चा 0 आ जाए, तब दिए गए तीनों बिंदु क्या होंगे आपके संरेखी होंगे। तो हमने कोऑर्डिनेट को रखा A, B और C, तीनों पॉइंट रखे। इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग किए बेटा, कोऑर्डिनेटिंग करने के बाद फार्मूले पे क्या किया, आराम से रख दिया, और सॉल्व करने के बाद अब इसका मान कितना आया 0 आया। तो 0 का मतलब क्या है, जो दिया गया बिंदु क्या है आपका उस संरेखी है बेटा, क्या आपका संरेखी है। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो हमारा जो यूट्यूब चैनल SN अकेडमी कंटिन्यू चल रहा है, उसके कमेंट बॉक्स में आप जाइए और उसमें कमेंट करिए, आप बताइए, हम आपका साथ देंगे बच्चा। और आप लोग लगे रहिए, ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे करिए। इसको मिटा रहे हैं बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अभी जस्ट हमने क्या किया बच्चा, क्वेश्चन नंबर पहले का सलूशन आपको आसान तरीके से बताए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, x किस मान के लिए बिंदु -3,12 फिर कितना बेटा 7,6 तथा x, 9 संरेख है। यहां पर x का एक बिंदु आपका एक निर्देशांक बेटा गायब है, वही निर्देशांक हमको निकालना है कि x के किस मान के लिए ये जो बिंदु दिए गए हैं ये संरेख है। आइए संरेख की कंडीशन क्या होती है बेटा, पहले तो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना आपका मान लीजिए -3, कितना आपका 12 है, और बी का कोऑर्डिनेट कितना आपका 7,6 है, और सी का कोऑर्डिनेट कितना आपका x, 9 है। कोऑर्डिनेटिंग कर लेते हैं बच्चा। x1 ये क्या होगा आपका y1, ये क्या होगा आपका x2, ये क्या होगा आपका y2, ये क्या होगा आपका x3, ये क्या होगा आपका y3। अब फार्मूला राइट करते हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाए बेटा 1/2, x1 ब्रैकेट में क्या होगा 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो यहां पर कितना हो जाएगा y2 माइनस कितना y3, कितना हो जाएगा y3। फिर क्या होगा प्लस x2, 2 के बाद क्या आता है बेटा 3 आता है, इसलिए यहां पर क्या रख देंगे y3 माइनस कितना y1 प्लस कितना होगा आपका x3। 3 के बाद फिर किसकी नंबरिंग आएगी 1 की आएगी, फिर कितना हो जाएगा आपका y1 माइनस y2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है कि संरेख है। जब संरेख है बेटा क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी क्या रख देंगे, यहां पर 0 रख देंगे। क्या रख देंगे 0 बराबर कितना 1/2। x1 की वैल्यू कितना है बेटा -3 है, कितना है आपका x1 की वैल्यू -3, और y2 को मान जरा देखो तो बेटा 6 है।
6 है, माइनस यहाँ पे लगाएंगे, y3 का मान कितना आपका 9 है, यहाँ पे कितना लगा देंगे 9 लिख देंगे, प्लस x2 की वैल्यू कितना है आपका 7 है, कितना बेटा 7 हो जाएगी। इसके बाद y3 का मान कितना है आपका, y3 का मान आपका 9 है, फिर y1 का मान कितना है बेटा 12 है, माइनस कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, प्लस x3 कितना, x3 का मान कितना आपका x है, फिर y1 का मान कितना आपका -3, कितना -3, y2 का मान कितना बेटा 6 है, कितना हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। संरेख की वजह से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखा गया बच्चा 0 रखा गया, 2 का इधर गुणा कर देंगे तो इधर आके 0 हो जाएगा सब कुछ, बचे कितना 0 -3 बचेगा आपका, 6 में से -9 घटाएंगे कितना आ जाएगा -3 आ जाएगी आपकी, प्लस 7 होगा, फिर 9 में से 12 घटाएंगे -12 कितना आ जाएगा आपका -3, यहां पर भी आएगा, फिर प्लस यहां पर दोनों सेम साइन है बेटा, -3 और -6 क्या होंगे आपके -9 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे -9 हो जाएंगे, -9 अब 0 बराबर इधर गुणा कर दिए कितना हो जाएगा बेटा 3 9, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, 7 3 21, -21, ये कितना आ जाएगा आपका -9x, और इधर में क्या करेंगे हम 21 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा, कितना आएगा आपका 12 आ जाएगा आपका। गड़बड़ा ही रंजित पूरी वीडियो में यहां पर बेटा मैंने कुछ चीजें यहां पर जानबूझकर गलत कर रखा हूं, देखते हैं कितने बच्चे उस चीज को पकड़ते हैं और पकड़ करके हमारा जो YouTube चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर आप इस स्टेप पे इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पे गलत कर रखा था, लेकिन फिर भी हम उसको बता रहे हैं बेटा, उसको हम फिर से बता के उसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उसको जरूर उसको बताइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे कहाँ हमने गलत किया था बेटा, केवल मैंने जानबूझ के गलत किया हूं कि आप लोग उसको देखें कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आप उसको पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो गलती कहाँ है बच्चा, गलती यहाँ पर -3 जो है यहाँ पर क्या होगा आपका 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका घट के कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका +6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका +6, अब घट जाएगा कितना आ जाएगा 9 - 21 में कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा आपका, -12 + 6x, या इसको आगे क्या लिख सकते हैं बेटा 6x, इसको उस साइड भेज देते हैं, 6x - 12 बराबर किसके 0 के, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6x - बराबर किसके 0 के, तो 6x बराबर कितना आ जाएगा आपका 12, 6 1 के 6, 6 दूनी 12, x बराबर कितना है आपका 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो वही पॉइंट इसमें पूछ रहा था कि x के किस मान के लिए बिंदु -3, 12, 7, 6 तथा x, 9 संरेख है, तो संरेख का बच्चा अगर यहां पर हम क्या रख दें x का मान कितना आया 2, अगर 2 यहां पे रख दें और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो सारा मान क्या आ जाएगा, तीनों का मान कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन बेटा आपके व्हाइट बोर्ड पे आसान से सॉल्व हो गया है, और इसमें कुछ स्टेप हमने जान के, एक स्टेप पे हमने कुछ गलती जानबूझ के की थी, आपको केवल परखने के लिए। देखते हैं आप लोग कितने बच्चे हैं, कमेंट करके बताते हैं सर इस जगह आपने गलत किया था, फिर आपने उसको कंटिन्यू किया। तो देखते हैं कितने हमारे शेर है यूपी बोर्ड के जो योद्धा होंगे, देखते हैं कौन से बच्चे इसको सॉल्व करके हमको बताते हैं कि सर आपने इस स्टेप पे यहाँ पे गलत किया था। तो इसको हम मिटा रहे हैं बेटा, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं।
ये भी क्वेश्चन एकदम अच्छा है। इस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन का लाजवाब क्वेश्चन है। क्या अच्छा? लाजवाब का मतलब क्या होता है? इसका कोई जवाब नहीं होता। इस क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है। जवाब तो होगा, जितने क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन का कुछ न कुछ जवाब होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का अपने आप में एक लाजवाब है। लाजवाब का मतलब जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर जवाब की बात करें, अगर क्वेश्चन है तो बेटा उसका कुछ न कुछ जवाब जरूर होगा। एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित कीजिए। यदि बिंदु क्या एक्स कामा वाई और 1 कामा 2 और 7 कामा 0 संरेखी है। कहा बच्चा? संरेखी है। यहां पर क्या है? एक्स और वाई में एक रिलेशन निकालना है कि कौन सा, यहां पर एक्स और वाई में एक संबंध निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोऑर्डिनेट क्या है? ए का, इसका कोऑर्डिनेट कितना आपका? ए है आपका एक्स कामा वाई, बी कितना आपका 1 कामा 2 और सी कितना आपका 7 कामा 0 है। इसकी नंबरिंग कर लीजिए। कितना हो जाएगा? x1, ये क्या हो जाएगा आपका y1, ये क्या होगा आपका x2, ये क्या होगा आपका y2, ये क्या होगा आपका x3, ये क्या होगा आपका y3 होगा। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे बेटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका? 1/2 x1 y2 माइनस कितना y3 प्लस कितना होगा आपका x2 y3 माइनस y1 प्लस कितना होगा आपका x3 y1 माइनस y2 होगा आपका। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, संरेखी की कंडीशन दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखेंगे? यहाँ पे 0 रखेंगे और 1/2 x1 की वैल्यू क्या है आपका? x ही है। y2 का मान कितना आपका 2 है। y3 का मान कितना आपका 0 है। प्लस कितना होगा आपका x2 वैल्यू कितना आपका 1 है बेटा। और y3 का मान कितना आपका 0 है और y1 का मान कितना है? y है। प्लस x3 का मान कितना आपका 7 है और y1 का मान कितना आपका y है और y2 की वैल्यू कितना है 2 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इधर इसका गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 2 का गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। x का गुणा इसके साथ कितना हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा और x का गुणा 0 के साथ होगा कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगी। 1 का गुणा किसके माइनस y के साथ, प्लस माइनस का गुणा कितना होता है माइनस y आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा माइनस y आ जाएगा। फिर 7 का गुणा किसके y के साथ कितना होगा प्लस 7y। फिर 7 का गुणा किसके साथ 2 के साथ होगा। किसके साथ होगा 2 के साथ होगा। 7 दूनी 14 और प्लस माइनस का साइन कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा -14 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर अब देखिए यहां पर 2x माइनस वाई प्लस 7y, तो माइनस वाई में से प्लस 7y निकालें कितना आएगा आपका इधर हो जाएगा 0 2x। अब माइनस वाई प्लस 7y से घटेगा, चिन्ह क्या होगा बड़े का होगा। कितना आ जाएगा आपका +6y और -14 बराबर किसके बराबर, तो इधर है 0 के बराबर। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 2x प्लस कितना 6y बराबर माइनस कितना 14 बराबर किसके 0 के। अब इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है ना बेटा, यहां तक भी आपका क्वेश्चन सही है, लेकिन इसमें दो सब में कॉमन कर लेंगे कितना आ जाएगा 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x कॉमन का मतलब 2 से भाग 2 तिहाई 6 2 7 14 बराबर कितना 0। तो यही क्या है x और y में एक संबंध स्थापित करना। वो संबंध क्या है बेटा, संबंध यही है x + 3y - 7 बराबर किसके 0 के। एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पूछ सकता है कि x और y में एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखी है बेटा। संरेखी हमने बताया जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके प्रीवियस वाले वीडियो हमने आपको बताया था त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है फार्मूला वही रखेंगे, लेकिन यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए।
अगर तो यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में खुद ही कहा था संरेखी है, संरेखी के स्थान पर, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रखा गया आपका 0 रखा गया, और सारे कोऑर्डिनेट को फार्मूले पे रखा गया और सॉल्व किया गया, और सॉल्व करने के बाद x और y में जो संबंध पूछ रहा था वह संबंध यहाँ पर आपके व्हाइट बोर्ड पे आसानी से लग गया बेटा। आप लोग कंटिन्यू रहिए। जय हिंद, जय भारत।